तो सत्ता में आज सबसे पहले हम आपको एक जंग के मैदान में लेकर चलते हैं जहां खुलेआम एक दूसरे को तलवार से मारा गया। इतनी लाठियां चली कि मारने वाले ने यह भी नहीं सोचा कि किसे लगी और कहां लगी। एक दूसरे पर पत्थर ऐसे फेंके गए जैसे ओलंपिक में गोला फेंक की कोई प्रतियोगिता चल रही हो। और यह खूनी टक्कर हुई भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में, जिसमें एक ओर थे मुस्लिम समुदाय के लोग जिनका बवाल हुआ सिख पक्ष के लोगों के साथ। और इस बड़े बवाल की जड़ में एक छोटी सी बात है जो बड़ी होती गई और इतनी बड़ी हो गई कि नौबत तलवार से मारने काटने तक आ गई। हैरानी की बात यह है कि इस जंग में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, बल्कि कई महिलाएं भी हाथों में तलवार लेकर एक दूसरे पर हमले करते नजर आईं। फिलहाल इलाके में अब उपद्रवियों के नहीं बल्कि पुलिस के सिग्नल ज्यादा मजबूत हैं। चारों तरफ कड़ा पहरा है। लेकिन बात पत्थर, चाकू, लाठी और तलवार तक पहुंची क्यों, ये समझने के लिए हम इस क्लेश को 2 दिन पहले यानी रविवार की ओर लेकर चलते हैं। दरअसल भोपाल के जहांगीराबाद में यह चिंगारी पिछले 2 दिन से भड़क रही थी। बस आज अचानक से इसमें बड़ा विस्फोट हो गया। सिख पक्ष के लोगों का आरोप है कि विवाद तेज स्पीड से बाइक चलाने को लेकर हुआ था, जब फैज नाम का एक लड़का सिख मोहल्ले से तेज रफ्तार में बाइक लेकर निकला। मना करने पर सिख पक्ष के लोगों के साथ उसका विवाद हुआ और आरोप है कि इसी दौरान फैज और उसके 4 साथियों ने मिलकर एक सिख पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जबकि 2 लोग फरार हो गए। लेकिन कल शाम को एक आरोपी सिख समुदाय के लोगों को दिख गया, जिसके बाद आज सुबह 40 से 50 लोग मुस्लिम बस्ती पर टूट पड़े और फिर दोनों पक्षों में जबरदस्त बवाल हुआ। पुरुषों ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थरों से धावा बोल दिया तो महिलाएं अपने साथ तलवार लेकर आईं और एक दूसरे पर टूट पड़ी। अब पुलिस को लग रहा है कि माहौल को खराब करने के लिए बड़ी साजिश रची गई और इसमें कुछ बाहरी लोगों को भी शामिल किया गया है। आप भोपाल वाले इस बवाल पर एक न्यूज़ रील देखिए, इससे आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। फिर हम सत्ता में अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आज सुबह जहांगीराबाद के इस मोहल्ले में अचानक से अफरा तफरी मच गई। 40-50 लोग हाथों में तलवार लिए इस मोहल्ले की ओर आगे बढ़ गए और ये कहते हुए कि आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ई रिक्शा की। ये ई रिक्शा यहाँ पर दिखाई दिया और ई रिक्शा को भी तोड़ा फोड़ा गया। इसका जो शीशा होता है उसे तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और घरों में तलवारें चलाई गई। लोगों को डराया धमकाया गया। जो मिलता गया उसे मारते चले गए। लोग काफ़ी दहशत में थे। तकरीबन 10 बजे एकदम से 50-60 सरदार, जबकि मोहल्ले में 25 एक रहते हैं, बाकी सारे बाहर से आए थे। कहाँ से आए पता नहीं। उन लोगों ने तलवार डंडे लेके और औरतों ने हमला कर दिया। जो मिल लिया था उसे मार रहे थे। जिनके दरवाजे बंद के उनके दरवाजों में तलवारें मारी। से लड़ाई हुई है वो तो बंद है, थाने में बंद है भाई। ये मुसलमानों को मार रहे हैं। कल से कह रहे हैं काट डालेंगे पूरा एरिया। हम कर रहे थे वहाँ तक फतरिया कर रहे हैं। ये पूरे मिले 500 सरदार थे, छुरी तलवारें लेके। हम तो बचा रहे थे अपने वालों को। जो एक पक्ष के लोग हैं, आज उनका ऐसा कहना है कि जो एक फरार आरोपी है उसको उन्होंने देखा, जिसकी वजह से ये सारे आक्रोशित होकर लगभग 25-30 लोग लाठी डंडे लेकर के यहाँ आए और पथराव भी इनके द्वारा किया गया। ये कॉलोनी में गाड़ी तेज चलाते उसका भाई जिसने मुझे मारा उसको समझाया तो उसने मेरे भाई का परना उतारी, पगड़ी उतारी और जब मैं समझाने गया तो मुझे छुरी से 2 वार करे उसके भाई ने। क्या इतने बड़े घाव में 307 नहीं लगेगी? अगर ये थोड़ा नीचे होता तो इसकी जान भी जा सकती थी। हम लोगों से टीआई साहब ने बोला आप कोई विवाद मत करना तो केस आपका कमजोर हो जाएगा, तो हमने कोई विवाद नहीं करा। लेकिन आज हम लोग सब सो रहे थे, वो लोग रात में छूट गए, सुबह छुरी लेके कहने लगे अभी एक को फाड़ा है, अभी 10 को और फाड़ेंगे। कहने लगे अब सरदारों को और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। लोग कहीं बाहर भी गए हुए थे, पुलिस की उनसे बातचीत हो रही थी कि आप लोगों के लिए हम भाई कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि पुलिस लगातार गिरफ्तारी के 3 लोग तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए थे। बाकी के भी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी थे। फिर भी रेस्टलेस हो के अब ये इसमें इनको किसने भड़काया, ये सारी चीज़ों को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। शहर में जो भी अशांति फैलाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में, बिल्कुल 100% नियंत्रण में, फोर्स लगा दिया है।